क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन में जिस नाग ने पूरी पृथ्वी को बचाया वही था नागराज वासुकी। लेकिन क्या उसकी शक्ति वरदान थी या अभिशाप? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शक्तिशाली नाग की जिसका नाम सुनते ही देवता भी सावधान हो जाते थे। नागराज वासुकी। समुद्र मंथन से लेकर भगवान शिव के गले तक वासुकी की कहानी रहस्यों, त्याग और शक्ति से भरी हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि वासुकी आज भी कहाँ निवास करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार वासुकी नागों के राजा थे। उनका जन्म कश्यप ऋषि और माता कद्रु से हुआ था। वासुकी के भाई थे शेषनाग, तक्षक और करकोटक। लेकिन इन सभी में वासुकी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते थे। उनका शरीर इतना विशाल था कि वे पूरे पर्वत को लपेट सकते थे और उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उनकी सहायता मांगते थे। अब कहानी आती है उस घटना की जिसने वासुकी को अमर बना दिया, समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, उन्हें एक रस्सी की जरूरत थी जो इतनी मजबूत हो कि मंदराचल पर्वत को घुमा सके। तब उन्होंने नागराज वासुकी से मदद मांगी। वासुकी ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालकर इस कार्य के लिए सहमति दे दी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, वासुकी के मुंह से भयंकर विष निकलने लगा। उस विष ने पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बन गए। इस तरह वासुकी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सृष्टि को बचाने में योगदान दिया। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव अपने गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? उसका उत्तर है वासुकी। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। यह केवल सम्मान नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था कि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह स्वयं भगवान के निकट पहुंच जाता है। वासुकी का शिव के गले में होना यह भी दर्शाता है कि भय और मृत्यु पर भी नियंत्रण संभव है। वासुकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका त्याग। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हर बार उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए खुद को समर्पित किया। समुद्र मंथन में उनका शरीर घायल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं। भारत में कई मंदिर हैं जहां वासुकी की पूजा की जाती है। विशेषकर नाग पंचमी के दिन ऐसा माना जाता है कि वासुकी की पूजा करने से सर्प दोष और जीवन की बाधाएं दूर होती है। वासुकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का असली मतलब दूसरों की रक्षा करना है, और सच्ची भक्ति आपको भगवान के सबसे करीब ले जाती है। त्याग, सेवा और समर्पण, यही वासुकी की पहचान है। बॉक्सिंग में अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप नागराज वासुकी के बारे में पहले जानते हैं।